dear students of class 10th. How are you all? I hope you are doing well in your home and watching the videos of St. Ulyss School, Kannauj. In the previous video, I have taught you about some numerical examples, some numerical questions and the questions of pen paper test 4. Today, we will study about the connections of resistances. Okay? Today we will study about connections. Connections are of two types: series connection and parallel connection. First of all, we have to know why is it needed. What is the need of connections? क्या जरूरत क्या पड़ी connections की? Then connections are needed to control, to regulate the flow of electric current in any circuit. अब बात ये आती है कि कैसे रेगुलेट करें. करंट को हम बढ़ा नहीं सकते. जो मैक्सिमम करंट फ्लो करता है सर्किट में उसको हम कम कर सकते हैं बाय यूजिंग रेजिस्टेंसेस. ज्यादा रेजिस्टेंस हम अप्लाई कर देंगे, ज्यादा रेजिस्टेंस अगर हम कनेक्ट कर देंगे सर्किट में तो करंट की वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज होगी. बट करंट को हम बढ़ा नहीं सकते. इट्स जस्ट लाइक दैट द एग्जाम्पल ऑफ फ्रीली फ्लोइंग वाटर, कि जो वाटर है उसका फ्लो हम कुछ देर के लिए रोक सकते हैं, उसका फ्लो हम कम कर सकते हैं बाय अप्लाइंग सम डैम्स, बाय मेकिंग सम डैम्स. बट कभी कभार ऐसा भी होता है कि डैम्स भी टूट जाते हैं. तो हम क्या कहेंगे, ये जो डैम्स हैं वो एक तरीके से यहाँ पर रजिस्टर जो है वो डैम का काम करेंगे. जो पानी है दैट इज लाइक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसको रोकने का काम करेंगे. पानी के फ्लो को रोकने का काम जैसे डैम करते हैं वैसे ही इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को रोकने का काम करेंगे ये सीरीज और पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंसेस. ओके, सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सीरीज कनेक्शन फर्स्ट. सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सीरीज कनेक्शन की. इसको सीरीज कनेक्शन भी बोलते हैं एंड सीरीज कॉम्बिनेशन भी बोलते हैं. ओके, इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस द रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड एंड टू एंड. मीन्स एंड टू एंड कनेक्शन होगा. एंड टू एंड मीन्स एक सिरे से दूसरा सिरा जुड़ा होगा. If there are two or more resistances, then they will connected to each other by end-to-end connection. ठीक? And in series connection, it is like this. Let us suppose this is the battery of voltage V and current I. In series combination, the current throughout the circuit remains same. Current throughout the circuit remains same. जो करंट है यहां पर देखिए, वोल्टेज जो है बैटरी का, पोटेंशियल डिफरेंस इज V and the current that is flowing across these R1, R2 and R3 is same, I. ये करंट I ही फ्लो करेगा and I will come out from this end and I will flow into this battery again. Thus the circuit is completed. Let us suppose this point is A and this point is B. We can say the voltage potential difference across these two terminals A and B is same, that is V. But the voltage across this R1, resistance 1 is V1, voltage across this R2 is V2 and voltage across this R3 is V3. Thus we can say
potential difference for individual resistance varies। हालांकि जो टोटल वोल्टेज है दैट इज V अक्रॉस टर्मिनल्स A एंड B, A और B के बीच में जो टोटल वोल्टेज है दैट इज V कैपिटल V, बट इंडिविजुअली अगर देखा जाए तो R1 जो रेजिस्टेंस 1 है इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा दैट इज V1, R2 है उसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा दैट इज V2 है, R3 के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा दैट इज V3। ओके, thus we can say the total voltage is equal to V1 plus V2 plus V3। okay, and I आप देख सकते हैं कि I is constant, that is not varying। ठीक है ना, तो V1 को हम लिख सकते हैं, V को लिख सकते हैं IR और V1 को लिख सकते हैं IR1। जनरली होता यह है कि V1 को हम लोग क्या लिखते हैं, V1 को लिखते हैं I1 R1, V2 को लिखते हैं I2 R2, बट इन दिस केस दैट इज सीरीज कनेक्शन I is same, I is not changing, तो I1 I2 की जगह हम क्या रखेंगे, I रखेंगे सिंपली। ओके, here IR2, here IR3, कॉमन लिया हमने यहां से I R1 R2 R3, here I2 I cancel, the value of resultant resistance we are getting is R1 plus R2 plus R3। ओके, जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस है इस पूरे कॉम्बिनेशन का, तीन जो रेजिस्टेंस हमने कनेक्ट किए थे, लेट अस सपोज देयर वर थ्री रेजिस्टेंसेस R1 R2 R3 that were connected in series combination, then the resultant of this combination is R1 plus R2 plus R3। ये जो R है this is resultant resistance। रिजल्टेंट रेजिस्टेंस मींस इन तीनों रेजिस्टेंस का टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा। ओके, अब नाउ वी कैन सी दैट द resultant resistance of three resistance is the algebraic sum of these three resistance। जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस है इन तीन रेजिस्टेंसेस का इंडिविजुअल जो R1 R2 R3 है, इन तीनों का algebraic sum है, and we can say that if there are n number of resistances, that is R1 R2 R3 R4 R5 R6 that's up to Rn। जब ऐसे होगा then there will be the resultant resistance is equal to the algebraic sum of all these individual resistances, means कि R1 plus R2 plus R3 plus R4 plus R5 plus R6 plus dot 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 up to Rn जितने भी हों, अगर सीरीज में है तो उनका सिंपली एक एल्जेब्रिक सम हम लोग कैलकुलेट करेंगे फॉर कैलकुलेटिंग द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस। तो ये बात थी रिजल्टेंट, किसका रिजल्टेंट, सीरीज कनेक्शन। नाउ वी विल डिस्कस एन एग्जांपल दैट इज गिवन इन योर बुक on page number 120। example is saying an electric lamp whose resistance is 20 ohm and a conductor of 4 ohm resistance are connected to a 6 volt battery। सबसे पहले इसका एक सर्किट डायग्राम बनाइए। The main skill that is involved in this type of questions is to make circuit diagram correctly। सबसे पहले एसेंशियल क्या है कि हम सर्किट डायग्राम बनाएं, ठीक है, उससे चीजें और क्लियर होंगी।
Example 1, phase number 120. This was electric lamp and this is conductor connected to a 6-volt battery. Its resistance is 20 ohm and this is of 4 ohm. Okay. The question is asking the total resistance of the circuit and the battery is of 6 volt. The total resistance means resultant resistance पूछा है, तो R is equal to R1 plus R2. We know that resultant resistance क्या है, algebraic sum है R1 plus R2 का, तो R is equal to 20 plus 4 that is equal to 24 ohm. सेकेंड हमसे क्या पूछा है, द करंट थ्रू द सर्किट. करंट पूछा है, यहां पर करंट लेट अस सपोज आई करंट फ्लो हो रहा था, V is equal to IR that is Ohm's law, I is equal to V upon R. V की वैल्यू हमें पता है that is 6 volt and R जो हम लोगों ने अभी निकाला 24 that is 1/4 that is equal to 0.25 ampere. बिकॉज करंट है, यूनिट जो है वो कभी नहीं भूलेंगे. ठीक है, आप लोगों ने सॉल्व किया बट यूनिट इज इक्वली इंपॉर्टेंट. अगर करंट है तो उसकी यूनिट एम्पियर भी लिखेंगे. ओके. थर्ड वन, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैम्प एंड द कंडक्टर. तीसरा पूछा है क्वेश्चन कि पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस क्या होगा, इसके क्रॉस क्या होगा. लेट अस सपोज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, यहां पर एज्यूम कर लेते हैं, लेट अस एज्यूम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इलेक्ट्रिक लैम्प इज इक्वल टू V1. आप लोग पूरा लिखेंगे, PD नहीं लिखेंगे जैसा मैंने यहाँ पे लिखा है, आप लोग पूरा लिखेंगे. लेट अस अज्यूम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इलेक्ट्रिक लैम्प V1 एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कंडक्टर C is equal to V2. Okay, then V1 is equal to I1 R1. अब यहां पर मैंने I1 R1 लिखा तो है बट वी नो दैट द करंट रिमेन्स सेम, है ना, सेम रहता है करंट. तो IR1 V2 is equal to IR2. तो I अभी I क्या निकला, 0.25 into R1. R1 is 20 ohm. It is equal to 5 ampere. R2 I is 0.25 into R2 is what, 4 ohm. This is equal to 1 ampere. Okay, so students, this numerical is very simple. Only thing you have to do is to make the circuit diagram. अगर आपका सर्किट डायग्राम क्लियर बना है then there will be no difficulty, not a difficulty of single percent in solving the numericals. और ये तो बहुत ही सिंपल है, सीधे अगर आपको रिजल्टेंट पूछा है तो इसका आप अलजेब्रिक सम कर देंगे. लेट अस सपोज इफ देयर आर 3 resistors R1 R2 R3 20 ohm 4 ohm and if there is any one resistor of 5 ohm then 20 plus 4 plus 5 that is 29 ohm. बहुत simple. So this was all about series combination. ठीक है. Now we will discuss about parallel combination. What is parallel combination? Parallel combination is the combination of resistance in which they are not connected end to end, but in between 2 points there are more than 2 resistances that are connected. Means कि यहाँ पर end to end connection नहीं हो रहा है, यहाँ पर 2 पॉइंट्स के बीच में ही 2 या 2 से अधिक
रेजिस्टेंस हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं, कैसे वो मैं बताता हूँ। लेट अस सपोज इफ देयर आर 3 resistances R1, R2 and R3. These 3 resistances are connected in parallel like this: R1, R2 and R3. This is point A and this is point B. This is a battery or a cell of certain potential difference. अब बात करते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन से डिफर कैसे है, हाउ इट इज डिफर फ्रॉम पैरेलल कॉम्बिनेशन। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन देयर इज वोल्टेज दैट इज कांस्टेंट थ्रू आउट द इलेक्ट्रिक सर्किट। इस पूरे कॉम्बिनेशन में जो वोल्टेज है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है, दैट इज कांस्टेंट, मींस वो एक जैसा होगा, कहीं वेरिएबल नहीं होगा। मींस कि जो वोल्टेज यहाँ है यही वोल्टेज यहाँ होगा, दैट द वोल्टेज अक्रॉस दिस 3 रेजिस्टेंसेस इज आल्सो द सेम, दैट इज V। ओके, बट करंट का फ्लो देखिए, यहाँ पर क्या है, एक बैटरी है, बैटरी से करंट का फ्लो स्टार्ट हुआ, दिस इज I लाइक दिस, करंट गोज हियर। अब देखिए करंट का पार्ट यहाँ था, अब यहीं से करंट 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। देखिए एक ये चला गया, सेकेंड पार्ट एंड थर्ड। तो हम कह सकते हैं कि ये डिवाइड हो गया I1 में, I2 में और I3 में। दिस इज I3। ओके, यहां से देखिए करंट ये फ्लो किया, दिस इज I1 ही जा रहा था यहां से, ठीक है, यहां से I2, यहां से I3, और ये फिर I1, I2, I3 यहां पर इस पॉइंट पर मिल गए और इन्होंने बना लिया फिर से I। ओके, therefore we can say I1 plus I2 plus I3 is equal to I1 plus I2 plus I3. Now the thing worth noticing in this parallel combination is the value of current changes. देखिए करंट की वैल्यू चेंज हो रही है अक्रॉस डिफरेंट रेजिस्टेंसेस, बट सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या था, करंट की वैल्यू चेंज नहीं हो रही थी, करंट की वैल्यू सेम रह रही थी। इसमें क्या होगा कि जो वोल्टेज है, वोल्टेज मींस पोटेंशियल डिफरेंस that remains same throughout the circuit. Okay, चेंज क्या करेगा, the current varies, और करंट की वैरी कहां करेगा, अक्रॉस डिफरेंट रेजिस्टेंसेस। नहीं तो यहां पर करंट में भी वेरिएशन नहीं है, देखिए I यहां से निकला और I ही यहां पर वापस आ रहा है। जो वेरिएशन हुआ I का, करंट का, वो कहां हुआ, अक्रॉस डिफरेंट रेजिस्टेंसेस, अक्रॉस डिफरेंट रेजिस्टेंसेस। ओके, अब ये बात क्लियर हुई कि हाउ सीरीज कॉम्बिनेशन इज डिफरेंट फ्रॉम पैरेलल कॉम्बिनेशन। उसमें क्या था, करंट चेंज नहीं हो रहा था, करंट वाज सेम I, लेकिन यहां पर करंट सेम है लेकिन वोल्टेज दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस, करंट जो है डिफरेंट है और वोल्टेज सेम है, वोल्टेज चेंज नहीं होगा। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि I इक्वल टू, हम लोगों ने पढ़ा था ओम्स लॉ, V इक्वल टू IR, तो वहां से हम कह सकते हैं I इक्वल टू V अपॉन R। ओके, एंड I1 is equal to V1 upon R1, I2 is equal to V2 upon R2, I3 is equal to V3 upon R3। अब क्या V1, V2 और V3 अलग अलग हैं? नहीं ना, because the voltage potential difference is same, then we will put V in place of V1, V2 and V3।
V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। तो यहां से V हमने ले लिया कॉमन, 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R1 R2 1 upon R3. Okay. Now V to V cancel. Okay. There comes 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3. This is the formula for calculating the resultant resistance in case of पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो रिजल्टेंट मान आएगा वो इस फॉर्मूले से आएगा। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या था, सीरीज कॉम्बिनेशन में डायरेक्ट था कि हम अलजेब्रिक सम कर देते थे R1 प्लस R2 प्लस R3 का, बट इन केस ऑफ पैरेलल देयर इज इनवर्स ऑफ R1, इनवर्स ऑफ R2 एंड इनवर्स ऑफ R3 इन सभी का सम। इफ देयर आर मोर देन 3 रेजिस्टेंसेस, for example, we can say if there are n number of resistances that are connected in parallel, then the resultant of all those resistances, resultant means total resistance, will be equal to the sum of inverse of all those n resistances. n resistances means 1 2 3 4 कितने भी हो, 1 2 3 4 up to infinity। ठीक है, तो ये था बात पैरेलल कॉम्बिनेशन। Now there is a numerical question, or you can say numerical example in your book. Open your page number 122. There is an example. Example is saying in the circuit diagram given below, suppose resistors R1, R2 and R3 have values 5 ohm, 10 ohm and 30 ohm respectively, which have been connected to a battery of 12 volt. Calculate the current through each resistor, the total current in the circuit and the total circuit resistors. तो कह रहा है कि 3 चीजें आपको फाइंड करनी है एंड द सर्किट डायग्राम इज गिवन। तो बेसिकली मैंने आपको पहले ही बताया, द बेसिक और द सिग्निफिकेंट थिंग यू विल डू आफ्टर वॉचिंग द न्यूमेरिकल इज टू मेक द सर्किट डायग्राम। अगर दिया है देन इट इज सो बेटर, लेकिन अगर नहीं दिया है देन यू विल मेक द सर्किट डायग्राम बाय योर ओन। ओके, तो सबसे पहले तो इसमें जैसा दिया है वैसा ही एक सर्किट डायग्राम हम लोग बनाते हैं। पेज नंबर क्या है, पेज नंबर है 122। ओके, तो सर्किट डायग्राम देखिए आपको दिया है ऐसा, यहां पर एक स्विच, एमीटर लगाया है, वी नो दैट एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज। अब यहां पर देखिए आपको 3 रेजिस्टेंस दिए गए हैं। ये है R1, ये है R2 एंड ये है R3। ओके, यहां से करंट फ्लो करना स्टार्ट हुआ। ठीक है, बैटरी कितने वोल्ट की दी है, 12 वोल्ट की दी है। ओके, दिस इज द पाथ ऑफ करंट। पूछा क्या गया, सबसे पहले पूछा गया द करंट थ्रू ईच रजिस्टर, हर एक रजिस्टर में कितना करंट जाएगा। लेट अस सपोज द करंट इन रजिस्टर 1 इज I1, रजिस्टर 2 इज I2 एंड रजिस्टर 3 इज I3। तो I1 इज इक्वल टू V1 अपॉन R1। अब V1 यहाँ पर V1 V2 V3 का कोई मतलब ही नहीं, बिकॉज वोल्टेज इज सेम, पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम होता है। तो V1 इज इक्वल टू 12 अपॉन R1 इज व्हाट, R1 की वैल्यू जो दी गई है आपके क्वेश्चन में, सबसे पहले वो नोट डाउन कर लेते हैं। यहाँ पर R1 इज इक्वल टू 5 ओम दिया गया है, R2 इज इक्वल टू 10 ओम दिया गया है एंड R3 इज इक्वल टू 30।
Then I1 is equal to V upon R1. V is 12, R1 is 5. तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे 2.4 एम्पियर. This is I1. I2 is equal to V2 नहीं लिखेंगे, क्यों? Because V2 is also equal to V upon R2, that is equal to 12 upon 10. The answer is 1.2 ampere. I3 is equal to V upon R3, 12 upon 30. This is equal to 0.4 ampere. Okay? Very simple. केवल I का फॉर्मूला लगाया, V कॉमन है, सब में एक जैसा है, वो V की वैल्यू हमने पुट की और जो रेजिस्टेंस थे वो गिवन थे R1, R2, R3 को मैंने वहां पर पुट कर दिया. The next question that is asking the total current in the circuit. Total current, यहाँ से भी total current आ रहा था I, that was dividing into I1, I2, I3. तो total current क्या होता है? I is equal to I1 plus I2 plus I3. तो यहाँ से क्या करेंगे? सबको ऐड कर देंगे. यहाँ से ऐड भी कर सकते हैं 2.4 plus 1.2 plus 0.4. ठीक है, तो ये कितना हो गया? 1.6 और 2.4. 1.6 और 2.4 कितना हो गया? 4.0 एम्पियर. ओके, this was the total current. The next question that is asking is the total circuit resistance. टोटल सर्किट रेजिस्टेंस कितना है? ठीक, तो ये हमको पता चलेगा कहां से? रेजिस्टेंस इसका निकालेंगे. सबसे पहले टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे 1 upon R is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3. ऐसे भी निकाल सकते हैं. हमको टोटल करंट पता था, ठीक है, और टोटल वोल्टेज भी पता था, तो वहां से भी निकाल सकते हैं. वोल्टेज टोटल कितना है? 12 वोल्ट है. टोटल करंट हमने निकाल लिया, दैट इज 4 एम्पियर. तो यहां से टोटल रेजिस्टेंस हम निकाल सकते हैं V upon I, दैट विल बी इक्वल टू 12 upon 4, दैट इज इक्वल टू 3 ओम. ठीक है, और यहां से भी निकाल सकते हैं और इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं. ये शायद आपको विजिबल नहीं होगा, तो मैं आपको फिर से बता देता हूं. इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं और यहां से हमको टोटल वोल्टेज पता था 12 वोल्ट. टोटल हमको करंट पता था, ये देखिए करंट हमको पता था I 4 एम्पियर. तो यहां से टोटल रेजिस्टेंस हम निकाल सकते हैं V अपॉन I से. तो 12 अपॉन 4 दैट इज इक्वल टू 3 ओम. ओके, तो यहां से R भी निकल गया, टोटल 3 ओम रेजिस्टेंस. रिजल्टेंट जो है वो भी निकल गया, इस फॉर्मूले से निकल गया. अब मैं आपको दूसरे फॉर्मूले से भी, इस फॉर्मूले से जो कि रिजल्टेंट है किसका? इस पूरे पैरेलल कॉम्बिनेशन. स्टूडेंट्स, अब मैं आपको उस फॉर्मूले से भी बता देता हूं कि 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 इज इक्वल टू 1 अपॉन प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3. First resistance was of 5 ohm, second was of 10 ohm and third was of 30 ohm. Okay, so 1 upon R is equal to LCM लिया, इसका 30 आया, 6 plus 3 plus 1. 1 upon R is equal to 10 upon 30. R is equal to 3. So you have seen, आपको दिस फॉर्मूले से भी, इस फॉर्मूले से भी आप लोगों ने देखा कि R की वैल्यू 3 ओम आई, और वो पहले वाले फॉर्मूले से भी देखा कि R की वैल्यू 3 ओम ही आएगी. सो दिस वाज ऑल अबाउट सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन. ओके, तो आप लोग समझ गए रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं. तो ये सब बात थी अभी रिजल्टेंट निकालने की, सीरीज और पैरेलल. नाउ व्हाट इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है?
लेट अस सपोज यही सर्किट है, सेम सर्किट हम लेते हैं, एंड इफ देयर आर थ्रू टू रेजिस्टेंसेस मूव, दैट इज R4 एंड R5, ओके। तो हम इसका रिजल्टेंट जो निकाला वो ये निकाला मैंने 3 ओम। अब वैसे ही इसका रिजल्टेंट निकालेंगे, माना कि इसका रिजल्टेंट है RS, तो वो निकलेगा R4 प्लस R5 से, निकलेगा कि नहीं। इसका जो रिजल्टेंट है R4 R5 का, इसका रिजल्टेंट हमने माना RS, दैट इज इक्वल टू R4 प्लस R5। Why? Because these are in series combination, ठीक है, सीरीज में। अब नाउ व्हाट इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस होल सर्किट। अब इस पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में टोटल रेजिस्टेंस। अभी तक रिजल्टेंट रेजिस्टेंस हम निकालते थे, वो किसी कॉम्बिनेशन का टोटल रेजिस्टेंस था। अब जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो इस पूरे सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इस पूरे सर्किट में आपको सीरीज कॉम्बिनेशन भी देखने को मिल रहा है और पैरेलल कॉम्बिनेशन भी देखने को मिल रहा है। न्यूमेरिकल्स में आपको ऐसे कई क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें कि सीरीज कॉम्बिनेशन भी होगा और पैरेलल कॉम्बिनेशन भी होगा। तो आपको करना ये कि इसका आपको रिजल्टेंट निकालना है और इसका मींस पैरेलल कॉम्बिनेशन का भी रिजल्टेंट निकालना है। फिर ये देखना है कि दोनों के रिजल्टेंट का कॉम्बिनेशन कैसा है, सीरीज में है या पैरेलल में। Then you will get the equivalent resistance। अब यहां पर हम देख सकते हैं कि ये सीरीज में है, तो इसकी जगह हमने इनका टोटल रेजिस्टेंस या रिजल्टेंट रेजिस्टेंस माना RS, इसका टोटल रेजिस्टेंस मान लिया RS, और इस पूरे का रिजल्टेंट रेजिस्टेंस हम लोगों ने मान लिया R, जो कि यहां पर निकला भी। तो अब हम देख सकते हैं RS और R ये भी सीरीज में, देखिए एंड टू एंड है ना, एंड टू एंड कॉम्बिनेशन है। तो R इक्विवेलेंट, इस पूरे सर्किट का R इक्विवेलेंट क्या होगा? RS प्लस R, बिकॉज RS और R भी सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो ये था इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ओके। So students, this was all about your series combination, parallel combination, the resultant resistance and resultant equivalent resistance. I hope you have understood this concept well. You will solve the questions that are given in your book and ask if there is any type of query, any type of problem. Okay? Till then, have a nice day.